अजमेर में सामने आई लव स्टोरी की ट्रेजेडी। लव जिहाद से जुड़ा था मामला। जोड़े के खुदकुशी की कोशिश में खुला खेल। अलवर से ठगी का आरोपी तांत्रिक चढ़ा पुलिस के हत्थे। आस्था के नाम पर लिया था झांसे में। 5 लाख से ज्यादा रुपए ऐंठ कर हुआ था फरार। पिस्तौल की नोक पर रेप के आरोपी का सरेंडर। बीकानेर पुलिस पर उठ रहे थे सवाल। 2 दिन से एसपी ने किया मामले को मॉनिटर। कोटा में रुद्राक्ष हत्याकांड बना पुलिस के गले की फांस। अपराधियों के करीब पहुंचने का दावा। सबूत के नाम पर खाली हाथ खाकी। और जोधपुर के कई इलाके स्मैकचियों से परेशान। आए दिन सरेआम होता है उत्पात। हाथ पर हाथ धरे बैठी पुलिस। हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। हर कदम पर है अपराध। गुनाहगारों के चेहरे अब होंगे बेनकाब। क्राइम से जुड़ी हर खबर पर है हमारी नजर। मैं प्रदीप आजाद हाजिर हूं डायल 100 में आपके साथ। हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। वे थे तो पति पत्नी, लेकिन पति के दिमाग में चल रही थी दूसरे खेल की साजिश। रहने वाले थे वे मुंबई के और फिर पहुंचे थे अजमेर। अजमेर के एक होटल में खेला उन्होंने मौत का खेल, लेकिन उनका जीवन अभी बाकी था। लेकिन जब पुलिस तहकीकात हुई तो मामला निकला चौंकाने वाला। अजमेर से रिपोर्ट। अजमेर पुलिस की गिरफ्त में आए शख्स का नाम है यूसुफ। मुंबई के रहने वाले यूसुफ पर जो आरोप लगे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। दरअसल यूसुफ और सोनल शर्मा पति पत्नी थे। 4 दिन पहले ये दोनों अजमेर के नाला बाजार स्थित एक होटल में अचेत अवस्था में मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया। शुरुआत में मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा था, मगर युवती के होश में आने पर माजरा कुछ और ही सामने आया। पुलिस के मुताबिक सोनल शर्मा और यूसुफ की शादी हो चुकी है। सोनल का आरोप है कि यूसुफ और उसके परिजन उस पर धर्म परिवर्तन करने का आरोप बनाते हैं। विरोध करने पर कई बार उन्होंने उसके साथ मारपीट भी की। पीड़िता के बयानों के आधार पर महिला पुलिस मामले की जांच कर रही है। सामने आया कि पूरा मामला लव जिहाद से जुड़ा है और इसी मामले में पुलिस ने आज आरोपी युवक यूसुफ को हिरासत में ले लिया है। ये जो बॉम्बे से जिस लड़की ने मुकदमा दर्ज कराया था, उसके लिए आज उसमें जो अक्यूज़ है उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उसको थानाधिकारी महिला थाना द्वारा पूछताछ हेतु अभी महिला थाने ले जाया गया है। अनुसंधान जारी है। आरोपी यूसुफ को हिरासत में लेने के तुरंत बाद उसे पूछताछ के लिए महिला पुलिस थाने को सौंप दिया गया। मामले की जांच में जुटे पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अभी तक इस मामले की जांच की जा रही है और अगर कोई अन्य शख्स भी इस मामले में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल पीड़िता के बयानों के आधार पे केवल लड़के के सस्पेक्ट माना जा रहा है और उससे पूछताछ जारी है। अग्रिम अनुसंधान से जिनके भी विरुद्ध आरोप तय होंगे गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। सामने आए कि मुंबई के रहने वाले लड़की और लड़के ने होटल में रुकने के बाद आत्महत्या की कोशिश की और उसके बाद होटल कर्मियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की खबर पुलिस के पास पहुंची और फिर खुल गया पूरा राज। फिलहाल अजमेर पुलिस युवक से पूछताछ में लगी है। माना जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में और भी राज खुल सकते हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए अजमेर से प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट। ठगी का उसका अपना अंदाज था। कभी वह देता था झांसा तो कभी डराता। किसी अनहोनी की आशंका से धीरे धीरे लोग फंसते गए उसके जाल में। लेकिन एक रात वह लोगों की लाखों की रकम लूटकर हो गया फरार। और जब पुलिस का शिकंजा कसा तो चढ़ गया कानून के हत्थे।
पेश है अलवर से राजेंद्र प्रसाद की। अलवर पुलिस की गिरफ्त में आए इस शातिर का नाम है विशंबर दयाल उर्फ वीडी शर्मा। पुलिस ने जिस आरोप में इसे गिरफ्तार किया है उसे सुनकर चौंक जाएंगे आप। आरोपी विशंबर दयाल पिछले कुछ समय से अलवर के अरावली विहार इलाके में एक कमरा लेकर रहता था और इसके बाद शुरू कर दिया इसने अपना खेल। इलाके के लोगों से पहले ये जान पहचान करता और फिर तंत्र मंत्र के नाम पर उनके बिगड़े काम बनाने का झांसा देता। किसी की नौकरी नहीं लगती या फिर किसी का तबादला कराने के नाम पर लोगों के सिर से भूत प्रेत भगाने या फिर घरेलू झगड़ों का निपटारा करने के नाम पर लोगों से ये ऐंठता था मोटी रकम। करीब 1.5 दर्जन लोगों से इसने 5 लाख से अधिक की रकम ऐंठी और फिर हो गया फरार। करीब 15 दिन से अलवर पुलिस आरोपी को तलाश रही थी, जिसे अब सफलता मिली है। तांत्रिक और ज्योतिष का काम करने वाला एक व्यक्ति वीडी शर्मा नाम से, उस व्यक्ति ने अलग अलग काम के नाम पे, लोगों को नौकरी लगवाने के नाम पे और तांत्रिक क्रिया करने के नाम पे और धार्मिक कार्यक्रम के नाम पे लोगों से करीब 5-7 लाख रुपए ठग लिए और ठग के उसके बाद वो एकाएक गायब हो गया। कंप्लेंट जब प्राप्त हुई तो उस पर एक केस रजिस्टर किया गया और उसके आधार पर फिर आगे उसकी तलाश शुरू की गई। इसी ड्यूरेशन और इसी सीक्वेंस में जो उसकी मोबाइल कॉल डिटेल, जो पुराने नंबर बंद कर दिए गए, फिर नए नंबर उसके तलाश करके उनकी डिटेल और उसके आधार पर उसको उसकी जगह लोकेट की गई और उसके आधार पर उसको अरेस्ट किया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी से हालांकि अभी पूछताछ जारी है, लेकिन सामने आया है कि पुलिस पूछताछ में उसने कुछ राज भी खोले हैं जिनकी जांच की जा रही है। अलवर पुलिस ने इसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है और वहां भी ये वही खेल शुरू करने की फिराक में था। अभी उससे इन्वेस्टिगेशन चालू है और कई तरीके की चीज़ें उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताया हैं और इन्वेस्टिगेशन बाकी है। लोगों से जो पैसे वगैरह किसी तांत्रिक क्रिया के नाम पे और नौकरी लगाने के नाम पे लिए हैं, वो उसकी रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक कोई बरामदगी नहीं है। वहाँ एक कमरा किराया लिया था और सेम इसी टाइप की हरकतें करने की कोशिश करता ही है, लेकिन उससे पहले उसको दबोच लिया। गौरतलब है कि पहले भी प्रदेश के कुछ इलाकों से ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया था और वे भी तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते थे। फिलहाल आरोपी विशंबर दयाल से पुलिस पूछताछ जारी है। माना जा रहा है कि इससे भी कई और राज सामने आ सकते हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए अलवर से राजेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। अपराध, वह भी पिस्तौल की नोक पर। पूरे मामले को देख पुलिस को आता है पसीना, क्योंकि आरोपी हो जाता है फरार। फिर बढ़ता है पब्लिक का दबाव, तो आ जाती है पुलिस हरकत में और फिर गिरफ्त में होता है आरोपी। पूरा माजरा बताएगी बीकानेर से अरविंद व्यास की ये रिपोर्ट। राजस्थान में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं और खाकी का खौफ कहीं नजर नहीं आ रहा। बात करें बीकानेर की, जहां कोटगेट थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को 2 दिन तक पहले बनाया बंधक और फिर पिस्तौल की नोक पर दुष्कर्म की घिनौनी वारदात। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज होने के 2 दिन बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, तो लोगों में रोष पैदा हो गया। जब पुलिस और पब्लिक का दबाव बढ़ा तो आरोपी महबूब अली कायम खानी ने आखिरकार जिला सत्र अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। दोपहर 4 बजे बाद कोर्ट में महबूब के सरेंडर करने की खबर मिलने के बाद बड़ी संख्या में कोर्ट में लोग जमा हो गए। हालांकि एक आरोपी फरीद उर्फ राजीव अभी भी पुलिस पकड़ से बाहर है, जिस पर
आईजी लक्ष्मी नारायण मीणा ने 10,000 का इनाम घोषित किया है। मुख्य आरोपी महबूब को कोर्ट में सरेंडर के दौरान किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए कोर्ट में पुलिस अधिकारियों के साथ ही बड़ी संख्या में आरएसी तैनात कर दी गई थी। कोर्ट ने आरोपी महबूब को पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि एएसपी सिटी कालूराम रावत ने बताया कि कोर्ट ने 1 दिन के रिमांड पर सौंपा है और दोबारा आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक माइनर गर्ल के साथ रेप केस का प्रकरण था। इसमें मुख्य अभियुक्त को आज वो जो कोर्ट में सरेंडर हुआ उसको पुलिस ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके पुलिस अभिरक्षा में लिया है। गौरतलब है कि इससे पहले 2 दिन तक आरोपियों की मामला दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने के बाद परिजनों ने मंगलवार को बीकानेर बंद का आह्वान किया हुआ था। आरोपी महबूब एक युवा कांग्रेसी नेता का भाई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी संतोष चालके ने आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम घोषित किया था और लगातार पूरे जिले के सभी थाना पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए जुटी हुई थी। इससे पहले पुलिस ने आरोपी महबूब के परिजनों और परिचितों को भी थाने में पूछताछ के लिए बिठाया हुआ था और उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। आरोपी के सरेंडर किए जाने के बाद पुलिस आज अपनी पीठ थपथपाती नजर आई। प्रकरण पंजीबद्ध होते ही पूरे जिले की पुलिस बहुत मुस्तैद थी। पुलिस के अथक प्रयासों के कारण ही एन प्रकरण ये कोर्ट में सरेंडर हुआ है। इस पूरे प्रकरण में एक बात साफ हो गई है कि जब पब्लिक का दबाव बढ़ा और पुलिस सक्रिय हुई तो आरोपी ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन एक बात साफ है कि चाहे पुलिस ने इनाम घोषित किया हो, लेकिन आरोपी खुद ही चलकर पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन पुलिस आरोपी के पास नहीं पहुंच पाई। फर्स्ट इंडिया के लिए बीकानेर से अरविंद व्यास की रिपोर्ट। डायल 100 में अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं जल्दी। हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। कंट्रोल रूम 104 में 107 में ध्यान दें।